सिटी सेंटर की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बिलासपुर से बड़ी जानकारी, जहां जूना पारा के सकेरी गांव में खाकी शर्मसार हुई है। शव को बोरी में लेकर अस्पताल पहुंचे परिजन। पोस्टमार्टम के लिए बोरी में शव लेकर पहुंचे परिजन। पुलिस को क्षत विक्षत हालत में शव मिला था। पुलिस ने नहीं की मदद तो परिजनों को सौंपा शव। 3 दिन से लापता था ग्रामीण उमाशंकर। बिलासपुर की जूना पारा पुलिस चौकी क्षेत्र में पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। यहां सकेरी गांव के निवासी उमाशंकर साहू का शव जंगल में मिलने के बाद पुलिस ने ना तो कोई वाहन भेजा और ना ही कोई जवान। उसके बाद मजबूर परिजन शव को बोरी में भरकर बाइक पर अस्पताल लेकर पहुंचे। इससे परिजन आक्रोशित है और पुलिस की लचर व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दुर्दशा यहां पर देखने को मिली है। तो वहीं प्रशासन पर भी अब सवाल उठने लगा है कि आखिर खाकी इतनी शर्मसार होती हुई नजर आई। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ बिलासपुर सहयोगी दुर्गा प्रसाद मिर्दा जुड़ चुके हैं। दुर्गा, कहीं ना कहीं जो तस्वीरें सामने आई हैं, बोरी के अंदर शव कई तरह के सवाल पैदा करती है और कई तरह की शर्मिंदगी। जी बिल्कुल, जिस तरह से बिलासपुर में देखा जा रहा है कि पुलिस जिनको बहुत बड़ी जवाबदारी दी जाती है, ऐसे में 3 दिन से लापता एक शख्स की जो बॉडी है वो जंगल में मिलती है और उसको घर पहुंचाने में या फिर पीएम के लिए किसी तरह सहयोग नहीं किया जाता और परिजनों को जो है सड़ी गड़ी जो बॉडी है उनको सौंप दी जाती है। इस मामले में पूरे परिवार भी दुखी है कि पुलिस के द्वारा किसी तरह का सहयोग नहीं किया गया और परिजनों को सौंप दिया गया। परिजनों ने हताश होकर बॉडी को जो है बोरी में भरकर पीएम के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे और इस पूरे मामले में जो है अब उच्च अधिकारियों से उनकी शिकायत की बात हो रही है। और ये पूरा जो मामला है ये बिलासपुर के तखतपुर का है और जूनापुर चौकी थाना क्षेत्र का मामला है। जी बिल्कुल, अब क्योंकि जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आ चुकी है, तो आखिर क्या इस पर कोई कार्रवाई हो रही है? क्या पुलिस वालों को चिन्हित किया गया है, उन पर किसी तरह की कार्रवाई? देखिए, जो पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात थे, परिजनों का कहना है कि उनके द्वारा सहयोग की जानी चाहिए कि जो जिन्होंने सहयोग नहीं किया, और इस पर परिजनों का बोलना है कि इससे शिकायत भी आगे की जाएगी, क्योंकि जिस तरह से ये संवेदनशील मामला जो सामने आया है इसमें निश्चित तौर पर ये होना चाहिए था कि पुलिस वालों को बाकायदा उन परिजनों को इसके साथ में बॉडी को जो है पीएम करके ही परिजनों को सौंपना चाहिए था, लेकिन इस तरह का देखा नहीं गया और परिजनों पुलिस वालों ने बॉडी को जो है बिना पीएम के सौंप दिया। ये बहुत बड़ी लापरवाही मानी जा रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दुर्गा तमाम जानकारी देने के लिए। तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही और परिजनों का गुस्सा, आक्रोशित होना यहाँ पर लाजमी है और इस पर अब आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी उस पर नजर बनी रहेगी। इसी बीच बड़ी जानकारी छिंदवाड़ा से, जहां चलते ट्रक में लगी भीषण आग। आलू लेकर उत्तर प्रदेश जा रहा था ट्रक, तो दुल्हा देव घाटी के पास लगी है आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। अमरवाड़ा के सुरला खापा का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में एक चलते ट्रक में अचानक आग लग गई। यह ट्रक आलू लेकर उत्तर प्रदेश जा रहा था। दुल्हा देव घाटी के पास ट्रक में आग भड़क गई तो ड्राइवर को जैसे ही आग लगने का एहसास हुआ, उसने ट्रक को रोका और फायर ब्रिगेड की टीम को खबर दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, चलते ट्रक में ये भीषण आग लगी है। आग लगने के बाद अफरा तफरी की स्थिति यहां पर हो गई थी। आलू लेकर उत्तर प्रदेश जा रहा था। दुल्हा देव घाटी के पास ये आग लगने की जानकारी सामने आई। बढ़ेंगे आगे और अब बड़ी खबर बलरामपुर से है, जहां पीएम आवास योजना के काम में लापरवाही देखने को मिली है। 65 पंचायत सचिवों को कारण बताओ नोटिस। तो वहीं 23 मई को जिला पंचायत कार्यालय में जवाब देने का नोटिस दिया गया है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। तो कार्रवाई से पंचायत सचिवों में हड़कंप मचा। जिला पंचायत सीईओ ने जारी किया है नोटिस। इस वक्त की बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। बलरामपुर से ये बड़ी जानकारी, पीएम आवास योजना के काम में लापरवाही की तस्वीरें देखने को मिली है, जहां 65 पंचायत सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। तो 23 मई को जिला पंचायत कार्यालय में जवाब देने का नोटिस जारी किया गया है। तो वहीं संतोषजनक जवाब न मिलने पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। बढ़ेंगे आगे। कोरिया जिले के बैकुंठपुर में सरकारी दवाइयां मिलने से हड़कंप मच गया है। तो जिन जीवन रक्षक दवाइयों को गरीबों को दिया जाना था, वो दवाइयां झाड़ियों में फेंकी